इस वीडियो में सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है कि जो पीसीएम डोमेन के बच्चे हैं जो लास्ट 30 डेज में वो लोग कैसे पढ़ाई करें। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे, मैंने खुद बात किया टेलीग्राम चैनल पे, है ना, और कमेंट सेक्शन में भी आते हैं कि हमने प्रिपरेशन बस अभी बोर्ड अभी हमारा ख़त्म ही होने वाला है या फिर ख़त्म हो चुका है, हम लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो क्या हम कर पाएंगे। पहली बात, अगर तुम्हारा बोर्ड्स के दौरान तुमने अच्छे से पढ़ाई किया है, मतलब बोर्ड्स के दौरान बहुत तगड़े से प्रिपरेशन हो चुका है, तो तुम बस ये करो, चैप्टर वाइज थोड़ा थोड़ा ऐसा करके बस फार्मूला देखते हुए चले जाओ। फार्मूला या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवीजन टाइप के लेक्चर्स जो होते हैं ना, 1 घंटे में या फिर 1.5 आवर में कंप्लीट करवा दे। उसके बाद रैंडम क्वेश्चन करवाए, ऐसे वही सब करो। जिन लोगों का बोर्ड्स के दौरान अच्छा प्रिपरेशन था, उन लोगों का ऐसा है कि उनका बेसिक्स एकदम मजबूत है, वो लोग कर जाएंगे, है ना। उन लोगों को बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें? CUET के 4 साल के PYQ, या फिर ऐसे जो मिल जाएंगे तुम लोगों को, यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो, वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, जो लोग बैच ज्वाइन कर चुके हो NCT कॉन्सेप्ट का, वो वहाँ से अपना प्रिपरेशन करें, है ना, वो अपना कंटिन्यू करें, उधर वो सर करवा देंगे। लेकिन जो लोग बैच अफोर्ड नहीं कर सकते और मतलब ऐसा है कि उनको अभी फ्री में पढ़ना है ना यूट्यूब पे, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ फ़िलहाल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग जाके यूट्यूब पे कोई भी CUET का PYQ, जितने भी PYQ है या फिर जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रखे हैं टीचर लोग, बहुत सारे टीचर करवाए हैं, मैं वैसे भी प्लेलिस्ट थोड़ा बहुत दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन जो लोग पहले से बैच में एनरोल हो वो लोग वहीं पे स्टिक रहे, इधर यूट्यूब पे आने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जो लोग एफर्ट नहीं कर सकते या फिर अभी उन लोगों को ऐसा है कि उन लोगों को बैच के अंदर जाके फिर से वो सब लेक्चर नहीं देखना है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो फिर वो इधर से कर सकते हो। यूट्यूब पे मैं तुम लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है, क्या ये बताने के लिए मैं खुद एलिजिबल हूँ? क्या मेरे पास इतना है, मतलब तुम PCM वाले हो ना, मेरा तो डोमेन में था PCB, तो मैं तुम लोगों को कैसे बता सकता हूँ कि हाँ मतलब तुम लोग IIT में हो जाएगा, NIT में हो जाएगा। मेरा खुद का भी तो होना चाहिए ना पहले। तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, मेरा IIT में भी सिलेक्शन हुआ है और NIT में भी सिलेक्शन हुआ है। कैसे हुआ? क्योंकि मेरा तो डोमेन में PCB था, तो मेरा IIT कैसे हुआ? तो मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ, IIT जो भुवनेश्वर है ना, वहाँ पर जिन लोगों का PCB एज ए डोमेन भी होता है, लेकिन 12th में PCM भी होता है ना, वो लोग भी जा सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे NIT जो कि PCB वालों बच्चों को फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री जो कि वो डोमेन रखना चाहते हैं, वहाँ से जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। ये पहली बात। तो ये तो रही मेरी बात कि मैं तुम लोगों को बता दूंगा, मैं एलिजिबल हूँ बताने के लिए कि तुम्हारा अभी से हो सकता है या फिर नहीं, क्योंकि मैंने भी खुद भी किया था। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं भी था जहाँ से मैंने अच्छे से एकदम पूरा तगड़ा कमबैक किया और जाके सबसे ज़्यादा परसेंटाइल BSc B.Ed में लेकर आया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, कैसे करें? प्लेलिस्ट तो मैं प्रोवाइड करूंगा, जैसे मैंने बोला कि जिन लोगों का अभी बोर्ड्स के दौरान प्रिपरेशन अच्छे हो गए, उन लोगों का तो बढ़िया है, वो लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उन लोगों का हो जाएगा। जो लोग बिल्कुल भी नहीं किए वो लोग क्या करेंगे? तो शुरुआत करेंगे 1 by 1। फिजिक्स के लिए सबसे पहले देखते हैं। अगर हम देखें फिजिक्स के लिए, अभी चलो फिजिक्स के लिए देखते हैं, PCM है ना, फिजिक्स के लिए क्या करें? तो देखो, जो लोग बैच में एनरोल हो NCT कॉन्सेप्ट के, वो लोग फिजिक्स उधर से कर ले अपना, और जो लोग एनरोल नहीं हो उन लोगों को यूट्यूब पे अगर करना है तो फिर मैं प्लेलिस्ट प्रोवाइड करूँगा, पहली बात, वहाँ से कर सकते हो। या फिर कुछ दिनों में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग जितना, देखो NCT के एग्ज़ाम में कुछ बहुत ही ज़्यादा डीप में जाके पूछता नहीं है। मैं PYQ खुद एनालिसिस किया हूँ, मैं एग्ज़ाम भी दिया हूँ, डीप में नहीं जाता है। क्या करता है, टू द पॉइंट पूछता है, इंपॉर्टेंट फार्मूला उसको आके पुट करो, कुछ उसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करो, जो फाइनल आंसर निकलेगा वही आंसर होता है फिजिक्स में, ठीक है। अगर वो पूछता है और क्या पूछता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं थ्योरी। तो मैंने उस टाइम पे नोट्स बनाए थे अपने तगड़े वाले नोट्स, जो मैं खुद इस्तेमाल किया था। एक नोट्स ऐसा था जो कि मैं रेफरेंस लिया था, नीट का जो नोट्स था, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मैं फ्री में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। लेकिन अगर ये वाले नोट्स तुमको चाहिए, तुम टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रहेगा कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उधर चले जाओ, उधर जाके ग्रुप में तुम अगर लिखोगे तो फिर मैं वो प्रोवाइड करूँगा बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, ठीक है। ये रही फिजिक्स के लिए। पहली बात, फिजिक्स के लिए क्या रहेगा, प्लेलिस्ट रहेगा, प्लेलिस्ट से कर सकते हो, या फिर नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगा। और प्लानिंग ये भी चल रही है कि जो फिजिक्स के लिए हम पढ़ाना शुरू कर दें, ठीक है। और कैसे पढ़ाएं, मतलब क्या क्या पढ़ाएंगे उसमें, जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट थ्योरी और इंपॉर्टेंट फार्मूला और उससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब,
जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। बाहर की चीज़ें अब पढ़ने से कुछ नहीं फ़ायदा है, अब टू द पॉइंट पढ़ना है ना। अब एग्ज़ाम तो नज़दीक आ गया, अब बाहर की चीज़ें पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। अब दूसरी बात, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए क्या, केमिस्ट्री देखो, केम में 3% होता है। फिजिक्स जो मतलब जैसे फिजिक्स से मैच करता है फिजिकल केमिस्ट्री, न्यूमेरिकल ही रहते हैं उसमें। फिर आता है ऑर्गेनिक, फिर आता है इनऑर्गेनिक। जैसे कि मैंने बोला, जो लोग बैच में एनरोल हो वहाँ से करो, और जो लोग एनरोल नहीं हो वो उनको मैं प्लेलिस्ट प्रोवाइड करूँगा, वहाँ से कर लो। दूसरी बात, मैं इन सब प्लेलिस्ट से शॉर्ट नोट बनाया था, उसमें इतना सफिशिएंट चीज़ें है, तुम एक बार अगर यूटिलाइज़ करोगे फिर तुमको पता चलेगा। अगर वो शॉर्ट नोट तुमको चाहिए, वही बात है, तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। फिर वहाँ पर ज्वाइन करने के बाद, टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद बस तुम उसमें अगर तुमको चाहिए तो फिर वहाँ पर मुझे मैसेज कर देना, मैं तुमको प्रोवाइड कर दूँगा। पहले से बता रहा हूँ, बहुत नॉमिनल प्राइस में मैं प्रोवाइड करूँगा, जाके बस एक मैसेज कर देना, ठीक है। तो ये हो गई बात फिजिक्स की, केमिस्ट्री की। मैं तुमको क्या प्रोवाइड कर दूँगा, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। फिजिक्स के भी वैसे ही प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या करना है पता है तुमको, सीयूईटी का जो प्लेलिस्ट है वहाँ से कर सकते हो। जो लोग बैच में ना, लोग बहुत तगड़ा पढ़ाया जा रहा है उधर एनसीटी कॉन्सेप्ट के बैचेस में, जो पूरा मतलब ईयर लॉन्ग बैच था, वहाँ से कर सकते हो। और जो अभी क्रैश कोर्स है वहाँ भी ज्वाइन कर लो। लेकिन जो कहते हैं ना, जो एफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए मैं बता रहा हूँ मैथमेटिक्स कहाँ से करना है। सीयूईटी के जो मतलब सीयूईटी के रिलेटेड एक लेक्चर मतलब प्लेलिस्ट है ना, मैं वो प्रोवाइड करूँ, तगड़ा है एकदम, वहाँ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस उसके बाद तुमको क्या करना पड़ेगा, पीवाईक्यू करना पड़ेगा सीयूईटी का, एनसीईटी का भी, और 3 साल का जो एनसीईटी का, मतलब 4 पेपर हुए हैं, है ना। जो 2025 हुआ था उसमें दो शिफ्ट के पेपर हुए थे, और 2023 2024 उसका भी करना है, ठीक है। मैथमेटिक्स का बता रहा हूँ, प्लेलिस्ट रहेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम उधर से करोगे। अब बाकी बच्चों का कुछ क्वेश्चन रहता है कि फिजिक्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, केमिस्ट्री का भी कहाँ से करें। सिंपल बात है, अभी टाइम उतना नहीं है, पीवाईक्यू करो। सीयूईटी का पीवाईक्यू 4 साल का, एनसीटी का पीवाईक्यू 4 साल का, मतलब 4 पेपर का 3 साल का, और 4 पेपर जो है उतना करो। प्लस उसके साथ यूट्यूब पे कोई सीरीज़ वगैरह मिल रहा है, वहाँ से कर सकते हो। पहले से बता रहा हूँ, जो लोग बैच में एनरोल हो एनसीटी कॉन्सेप्ट के, वो वहाँ से कर सकते हो। अपना प्रिपरेशन टीचर लोग प्रोवाइड करेंगे। जिन लोगों को फ्री में पढ़ना है उनके लिए लेक्चर, मतलब पूरा जो मैंने ये शूट कर रहा हूँ ना, जो पूरा जो ये वीडियो, ये उन लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ, ताकि वो बच्चे भी अभी से प्रिपरेशन करके अचीव कर सके। अब बात देखो, आप बहुत कम टाइम है, तुम लोगों को चाहिए टू द पॉइंट पढ़ाई, तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि फिजिक्स के लिए एक सीरीज़ लाया जाए, है ना। अब ये डिपेंड करेगा तुम्हारे सपोर्ट के ऊपर। अगर तुम लोग पूरा सपोर्ट दिखा दे, मतलब तुम लोग चाहो, कमेंट सेक्शन में लिखो, तो वो लाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि देखो, मुझे भी दिन भर में बहुत सारे मतलब होता है कि मेरा अपना भी पढ़ाई देखना है ना, और तुम लोगों के लिए भी वीडियोज़ लाने हैं, तो मैं बिजी रहता हूँ। लेकिन अगर तुम लोग बोलोगे तुमको चाहिए अभी, तो फिर मैं फिजिक्स के लिए ले आऊँगा। केमिस्ट्री के लिए अभी फ़िलहाल में पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं उसका प्रॉमिस नहीं दूंगा। इवन फिजिक्स का भी मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे सपोर्ट के ऊपर वो डिपेंडेंट है। फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस वही बता दिया, पीवाईक्यू कर लो, और यूट्यूब पे जाके कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन सीरीज कर लो, है ना। सीयूईटी का को बोल दो कि हाँ मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज है, तो मिल जाएगा तुमको। और बाकी प्लेलिस्ट जो थ्योरी का है और बहुत सारे क्वेश्चन उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है, उसका प्लेलिस्ट तुमको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में, वहाँ से कर लो। आराम से पढ़ो, अभी कोई दिक्कत नहीं। और टाइम मैनेजमेंट का इशू जैसे एग्ज़ाम हॉल में ना हो, उसके लिए मैं वीडियो भी ले आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी एट द एंड किसी को भी नोट्स चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, उधर जाके देखो, अभी आराम से तुमको मैं प्रोवाइड कर दूंगा टू द पॉइंट। कुछ भी नोट्स में सब कुछ इंक्लूडेड है, जो भी तुमको चाहिए सब कुछ इंक्लूडेड है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मैथमेटिक्स का मेरे पास नहीं है, मैं अपने बैच वाले बच्चों से बात करके वो भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखता हूँ, बहुत जल्दी लाने की कोशिश करूँगा मैथमेटिक्स के लिए। फ़िलहाल मैंने जो यूज़ किया था, मैंने जो बनाया था, मैंने खुद से जो बनाया था ना, और मेरे जो बैचमेट है उन्होंने, जो फिजिक्स मेजर के बच्चे एकदम तगड़े स्कोर किए थे, उन्होंने भी बनाया था। सब कुछ कंपाइल करके एक नोट्स बनाया गया है। अगर वो तुमको चाहिए तो फिर जाके कांटेक्ट करो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, उधर जाके आराम से मैसेज कर दो, प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में। बाकी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तुम पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं तुमको उसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। वही बात है, बस मेरा सिलेक्शन कहाँ हुआ था मैं तुमको फाइनली बता देता हूँ। आईआईटी भुवनेश्वर में हुआ था। बाकी बस एक ही एनआईटी में मैंने अप्लाई किया था, वो था एनआईटी जालंधर, और वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो आईआईटी और एनआईटी में तुम जा सकते हो किसी भी, अगर तुम्हारा डोमेन है और मैथमेटिक्स तुम्हारा 12th में है, ठीक है। और बाकी फाइनल बात, बहुत सारे एनआईटी ऐसे भी होते हैं जिनको मैथमेटिक्स नहीं चाहिए होता 12th में, डायरेक्ट पीसीबी भी अगर रहेगा ना एज ए डोमेन, और 12th में मैथमेटिक्स नहीं है, बहुत सारे एनआईटी अलग होते हैं। आईआईटी तो बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं।
वही बात है, IIT भुवनेश्वर में मेरा सिलेक्शन हुआ था और NIT जालंधर में। बाकी तुम्हें कुछ भी डाउट्स है अभी कमेंट सेक्शन में पूछ लो, टाइम बहुत ही कम है, उसका आंसर मुझे जल्दी भी तुम लोगों को मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करने की पूरा कोशिश करूँगा। बाकी नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी बता दो, ठीक है।